नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नया फॉर्म लेकर आए हैं, रेलवे पैरामेडिकल फॉर्म। रेलवे पैरामेडिकल का स्टाफ में वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि आईटी वाले ही कर सकते हैं या मेडिकल जो किया है वही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उसमें वैकेंसी है जो आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, है ना। जिसने कुछ ये आईटीआई नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया, वो लोग भी भर सकते हैं। साइंस वाले भी भर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं। लेकिन इसमें कॉमर्स का कहीं भी नहीं दिया है कि कॉमर्स वाले भर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में जानेंगे कि किसमें कितना सीट है, क्या योग्यता मांग रहा है, क्या फीस लग रहा है, ठीक है। टोटल चीज़ मैं हम लोग जानेंगे, एक एक चीज़, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए तब तक के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2024, ठीक है। और पोस्ट करने की तारीख 20/8/2024 से स्टार्ट है, ठीक है। ये भर्ती 2024 है और जो फॉर्म भराएगा ऑनलाइन मोड में भराएगा, ठीक है। अब है विज्ञापन संख्या जो है 4/24 है। भर्ती है वर्ग सरकार मतलब गवर्नमेंट है, संपूर्ण भारत में है। नौकरी करने के स्थान, चलिए हम पोस्ट जान लेते हैं कौन सा है। पोस्ट का नाम है विभिन्न प्रकार के पोस्ट, रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है। इसमें दिया है कि रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले छात्र छात्राओं के एक विभिन्न भर्ती की सूचना दी गई। इस भर्ती में पैरामेडिकल विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो रही है। इस बहाली प्रक्रिया में आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत आवेदन प्रक्रिया के अंतिम तिथि सही जानकारी आपको इस लेख में दी गई है। ध्यानपूर्वक देखकर भरें, ठीक है। दोस्तों, इसमें दिया है कि इस भर्ती में अलग अलग ग्रेड में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओरिजिनल स्टोर की संख्या इस प्रकार है। आइए हम देखते हैं किसमें क्या है। तो देखिए, आहार विशेषज्ञ में 5 गो है, नर्सिंग में 713 गो है, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपी में 4 गो है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो है इसमें 7 गो है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दंत चिकित्सक में 3 गो है, डेली टेक्नीशियन में 20 गो है। इसका मैं एक चीज़ बताऊंगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक के लिए 126 गो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रयोगशाला निरीक्षक के लिए 27 गो, छिड़काव के लिए 2 गो, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 20 गो, व्यवसायिक चिकित्सा के लिए 2 गो, उसके बाद क्लास प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 2 गो, फिर फार्मिस्ट के लिए 246। उसके बाद हम आ रहे हैं नीचे में, यहाँ पे आ रहे रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन में 64 गो, भाषण चिकित्सक में 1 गो, कार्डियक टेक्नीशियन में 4 गो, फिर ऑटोमेटिस्ट में 4 गो, ईसीजी टेक्नीशियन में 13 गो है शायद, ठीक है। और प्रयोगशाला सहायक गार्ड के 94 गो है और क्षेत्र कार्यकर्ता का 19 गो है। कुल है आपका 1376 गो, ठीक है। इसके बाद और हम बहुत कुछ अब दोस्तों बताया गया दोस्तों कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, हम टोटल जानेंगे, ठीक है। आहार विशेषज्ञ के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी के साथ डायरेक्टिव स्नातकोत्तर डिप्लोमा 1 वर्षीय पाठ्यक्रम चाहिए भाई। 1 वर्ष का इसमें डिप्लोमा मांग रहा है। 3 महीने का इंटर्नशिप, मतलब किसी हॉस्पिटल में आप काम किए तो भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे नर्सिंग अधीक्षक के लिए क्या चाहिए। पंजीकृत नर्स, मिडवाइफ के रूप में प्रमाण पत्र, भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या अन्य संस्था से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 वर्ष का कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नर्सिंग किए हैं तभी आप भर सकते हैं। 3 साल का मतलब आपका नर्सिंग होना चाहिए, कहीं पे भी आप किसी संस्था से किए हैं तो, ठीक है। अब हम जानेंगे दंत चिकित्सक के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसके लिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में
विज्ञान जीव विज्ञान में समकक्ष डिग्री होना चाहिए। मतलब आपका किसी भी मान्यता प्राप्त मतलब कॉलेज से आपके पास डिग्री होना चाहिए BSSC का, ठीक है। अब अरे डेली टेक्नीशियन, ये क्या होगा? BSSC डिग्री और डिप्लोमा या प्रौद्योगिकी व्यवसायिक में अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानते हैं आगे स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षण, इसमें BSSC डिग्री चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य और सुरक्षता निरीक्षण का 1 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम चाहिए, या स्वास्थ्य सुरक्षता में निरीक्षण में 1 वर्ष की NTC चाहिए, ठीक है। अब अरे प्रयोगशाला अधीक्षक, ठीक है, इसमें प्रासंगिकी विषय में BSSC डिग्री या DMLT या BMLT के साथ समकक्ष डिग्री। मतलब या तो आप PSC किए हो या DMLT किए हो या BMLT के साथ समकक्ष डिग्री हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे छिड़काव के लिए इसमें क्या मांग रहा है? तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा के साथ BSc डिग्री और प्रासंगिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक चिकित्सक के लिए ऑप्टोमेट्री में BSc डिग्री या ऑर्थोमिक टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब अरे यहाँ पे क्लैह प्रयोगशाला टेक्नीशियन में प्रासंगिक विषय में BSc डिग्री या DMLT या BMT के साथ समकक्ष डिग्री होना चाहिए। और फार्मासिस्ट का विज्ञान स्ट्रीम या इसके समकक्ष स्ट्रीम में 12वीं कक्षा में फार्मेसी या B फार्मा डिप्लोमा किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए उच्चतर माध्यमिक एवं डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे जानते हैं दोस्तों। अब अरे भाषण चिकित्सा के लिए बता चुके हैं, इसके लिए भी आपको चाहिए BSc डिग्री और नेत्र टेक्नीशियन डिप्लोमा, ठीक है। ECG टेक्नीशियन किसी भी स्ट्रीम में समकक्ष आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कर रहा है कि आप साइंस से 12th किए हो, किसी भी चीज़ से 12th किए हैं भर सकते हैं। ये वाला फॉर्म साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड के लिए आपको 12th में किए हो DMLT या DMLT के समक्ष MLT का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब एक आ रहा है लास्ट में फिजियोथेरेपी, इसके लिए दोस्तों आप जो लोग भी साइकोलॉजी से BA किए हैं और MA किए हैं वो आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि कौन सा फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, तो मैंने पूरा चीज़ बता दी डिटेल में। अब अरे यहाँ पे आवेदन करने के लिए क्या होना चाहिए? भारत का मूल निवासी होना चाहिए, लॉटरी की इन्वेस्ट की आवश्यकता है, लोन की आयु ये सॉरी दोस्तों ये कुछ देखिए दोस्तों, इसमें एज क्या है? 18 साल से लेकर 43 साल तक, ठीक है। सबका अलग अलग दिया है, आइए हम जान लेते हैं कि किस में क्या एज मांग रहा है। इसमें मांग रहा है आहार के लिए 18 से 36, नर्सिंग के लिए मांग रहा है 18 से 43, दंत चिकित्सा के लिए 18 से 36, डेयरी टेक्नीशियन के लिए 18 से 36, और इसमें उसके बाद स्वास्थ्य और मलेरिया रोग के लिए 18 से 36, और प्रयोगशाला अधीक्षक के लिए 18 से 36 वर्ष, छिड़काव के लिए 18 से 43, और व्यवसायिक चिकित्सा के लिए 18 से 36 साल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक लैब प्रयोगशाला टेक्नीशियन 18 से 36, फर्स्ट के लिए इसके लिए आप देख सकते हैं। भाषण चिकित्सा के लिए सब में एक ही एज है दोस्तों, कुछ भी थोड़ा अलग है, आप देख सकते हैं। ये आप फॉर्म भर सकते हैं। क्षेत्र कार्यकर्ता का फॉर्म आराम से आप भर सकते हैं, ठीक है, सब कोई भर लेगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आप दोस्तों इसमें फीस क्या लग रहा है। जनरल का लगेगा 500 लड़का लोग के लिए, EWS के लिए भी 500 रुपया लगेगा, लेकिन सरकार को कुछ छूट देना चाहिए बट नहीं देता है, खैर कोई नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 500 रुपया, अनुसूचित जाति के लिए 250, अनुसूचित जनजाति के लिए 250, ठीक है। और देखिए महिला लोग के लिए दोस्तों इस फॉर्म में 250 रुपया लगेगा, याद रखिए। भुगतान मोड तो UPI इसी से लगेगा, वेतन देख सकते हैं, ठीक है।
देख लीजिए वेतन कितना है भाई। सबको ये वाला फॉर्म भर सकता है। क्षेत्र कार्यकर्ता, इसका वेतन 19,900 है। और एक और है दोस्तों, एगो है ये जो ग्रेजुएशन किया है ना साइकोलॉजी से, वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रोसेस क्या रहेगा ज्वाइनिंग का? लघु सूची, फिर मेरिट, फिर ज्वाइनिंग लेटर, फिर चिकित्सक परीक्षक, फिर लिखित, फिर दस्तावेज सत्यापन, मतलब इतना कुछ होगा। ठीक है, लेकिन आपका लिखित परीक्षा पहले होगा। दोस्तों फॉर्म कब से भराएगा? तो देखिए 17/8 से भराना चालू हो गया। लास्ट डेट इसका 16/9/2024 है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।